लीगी एमपीए साकिब चदर की गर्दन जो है वो एनसीसीआईए के शिकंजे में आ चुकी है और बाकायदा मोमिना इकबाल केस के नीचे वो गर्दन इस वक्त पाई जाती है। साकिब चदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। याद रखिएगा कि ये पुलिस का मुकदमा नहीं है जो तहकीक और तफ्तीश से पहले दर्ज होता है। ये मुकदमा एनसीसीआईए का है। यहाँ पर पीका का कानून जो है वो हरकत में आया है। मुस्लिम लीग नून के दौर में ही बनने वाला पीका जो है वो उन्हीं के एक एमपीए साकिब चदर की गर्दन पर इस वक्त मौजूद है। इब्तदाई तहकीक तफ्तीश जो मुकदमे के इंदराज से पहले की जाती है उसमें मुबैना तौर पर साकिब चदर जो है वो मुल्जिम पाए गए हैं और बहुत सारी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। साकिब चदर ने अपने मोबाइल फोन का डाटा डिलीट किया है, एप्स डिलीट किए हैं। साकिब चदर ने गैर कानूनी तौर पर मुबैना इतलात के मुताबिक अदाकारा को किया है। साकिब चदर ने, ये मेरे सामने बाकायदा इसकी एक FIR भी आपके सामने मौजूद है। रिपोर्टेडली साकिब चदर और उसकी अहलिया ने गैर कानूनी तौर पर अदाकारा मोमिना इकबाल का गैर कानूनी तौर पर पीछा किया, इनके रिश्ते को खराब किया। एक जगह पर मोमिना इकबाल का रिश्ता होता है, साकिब चदर वो रिश्ता तोड़वाते हैं गैर कानूनी और झूठे प्रोपेगेंडा मुबैना तौर पर कर और यहां तक सिचुएशन आई कि FIR के मुताबिक साकिब चदर ने मोमिना इकबाल को नाजेबा वीडियोस भी भेजी और वो नाजेबा वीडियोस, एप्लीकेशंस, डाटा तमाम बात आजान डिलीट किया गया क्योंकि एनसीसीआईए ने मोबाइल मांग लिया था और मोबाइल जमा करवाने से पहले रिपोर्टेडली साकिब चदर ने डाटा डिलीट करके, एप्स डिलीट करके एनसीसीआईए को मोबाइल जमा करवाया। ये तमाम इल्जामात हैं और याद रखिएगा कि जब आपका मुकदमा पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस KP या बलूचिस्तान या AJ के पुलिस के पास दर्ज होता है तो ये तहकीक और तफ्तीश से पहले होता है। लेकिन व्हाइल टॉकिंग अबाउट एनसीसीआईए और FIA, पहले मुतल्लिका फोरम पर इस मामले की इब्तदाई तहकीक और तफ्तीश की जाती है। तहकीक तफ्तीश करने के बाद यह मुकदमा दर्ज किया जाता है। यानी अपेरेंटली अब एनसीसीआईए का जो नैरेटिव और मौकफ है वो अपेरेंटली साकिब चदर के खिलाफ जाता हुआ और मोमिना इकबाल के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि लीगी हुकूमत में एक लीगी एमपीए के खिलाफ जो है वो चीजें कार्रवाई की तरफ होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने रखना जा रहा हूं जी। मुल्जिम साकिब चदर, अहलिया सुमेरा खान और साथियों ने साइबर की ब्लैकमेलिंग की, ये FIR का मतन है। मुल्जिम गैर कानूनी तौर पर सर्वेलेंस करता रहा, यानी अदाकारा मोमिना इकबाल का पीछा और उनकी आने जाने के मामलात को किससे मिल रही हैं, कैसे मिल रही, कब मिल रही हैं, तमाम चीजों को। मोमिना इकबाल और अहले खाना को धमकियां दी गई, ये भी FIR में मौजूद है। साकिब चदर की पहली शादी का इल्म होने पर मोमिना इकबाल ने शादी से इनकार कर दिया। अपेरेंटली मोमिना इकबाल का मौकफ जो है वो एनसीसीआईए को डाइजेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है और साकिब चदर जो है इसमें मुल्जिम नजर आ रहे हैं। इनकार पर साकिब चदर ने प्राइवेट वीडियोस भेजकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है जिसका इल्जाम साकिब चदर पर आता हुआ नजर आ रहा है और एनसीसीआईए के पास FIR दर्ज होने का मतलब ये है कि दाल में कुछ काला नहीं, काफी कुछ काला नजर आ रहा है। साकिब चदर ने 2023 में झूठे इल्जामात लगाकर अदाकारा का रिश्ता भी खत्म करवाया। अदाकारा मोमिना और मौजूदा शौहर को धमकियां दी गई। मोमिना इकबाल के मोबाइल से साकिब चदर की जानिब से भेजी गई ब्लैकमेलिंग की वीडियोस भी मिली। ये एनसीसीआईए की पीका के तहत दर्ज होने वाली जो FIR है वो बता रही है कि वीडियोस मिली। मजीद बरा इसमें FIR में शामिल किया गया कि रुकन सूबाई असेंबली साकिब चदर ने मोबाइल एनसीसीआईए को जमा करवाने से पहले तमाम डाटा और एप्लीकेशंस डिलीट की। जाहिर है आपने एक शख्स को, पर्सन A ने पर्सन B को कुछ डाटा भेजा है और वो पर्सन B के पास रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो दुरुस्त है जांच पड़ताल पर, और पर्सन A के मोबाइल से वो डिलीट भी हो जाएगा तो इट मीन्स के कहानी हुई है। और फिर यहां पर मुझे नहीं पता साकिब चदर साहब ये कैसे भूल सकते हैं कि मोबाइल फोन फोरेंसिक में जाना होता है और फोरेंसिक में जाने का मतलब ये है कि एवरीथिंग इज देयर। रुकन सूबाई असेंबली ने मोबाइल एनसीसीआईए को जमा करवाने से पहले तमाम डाटा और एप्स डिलीट की। एनसीसीआईए ने साकिब चदर और अहलिया को मुकदमे से पहले की इंक्वायरी में कसूरवार करार दे दिया। यानी मियां अली इशफाक साहब के क्लाइंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए साकिब चदर, जो माजी में गुर्दा फरोशी के और गुर्दों के मामलात में भी गिरफ्तार हो चुके हैं, इस किस्म के कानूनी मामलात को भी सामना कर चुके हैं, अब वो हॉट वाटर्स में बाकायदा नजर आ रहे हैं
اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب مومنہ اقبال پیا دیس سدھار گئی ہیں. اور جب وہ پیا دیس سدھار رہی تھی تو اس وقت مومنہ اقبال کی پوری فیملی کی جانب سے مڈل فنگر ریز کی گئی. اور اس پر ہر کسی نے بات کی, ہم نے اس پر بات نہیں کی. میں وہ تصویریں دیکھی, ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی. بہرحال اٹ واز اے بیڈ جیسچر. یہ سینٹیمنٹس اور ایموشنز جو ہیں وہ بھی پرسن اے سے پرسن بی اور پرسن بی سے پرسن اے کی طرف پبلکلی جاتے آتے نظر آ رہے ہیں. قانونی معاملات بالکل مختلف ہیں. ابتدائی طور پر پیپل ور ہیٹنگ ثاقب چدر. جب یہ بات سامنے آئی کہ ایک لیگی ایم پی اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک اداکارہ کو کر رہا ہے, سچویشن بدلی. ایم پی اے نے اپنا موقف اپنایا اور اطلاعات آئی کہ یہ گٹر ہے اور یہاں پر بہت ساری غیر قانونی غیر شرعی اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے رہے. تو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ لوگ ڈسٹنٹ ہوتے نظر آئے دونوں فریقین سے کہ بھائی دونوں ہی غلط تھے. اب سچویشن پھر بدلی ہے جب مومنہ اقبال کی شادی ہوتی ہے. پیپل ور ہیپی کہ چلو پیچھے جو ہوا وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھی ہے, ثاقب چدر کو بڑھنا چاہیے. لیکن مومنہ اقبال کی فیملی اپنی بہن کے ساتھ بھائی بیٹھ کر مڈل فنگر ریز کر رہے ہیں. اور مطلب ایوری ون نوز کہ یہ کس کے لیے اشارہ تھا. اس کو گالی کہا جاتا ہے. اٹ از این ابیوسیو ایکٹ. پیپل کرٹیسائزڈ دیم. اور اب جب یہ ایف آئی آر این سی سی آئی اے میں درج ہو رہی ہے تو ایک بار پھر سے سینٹیمنٹس اور ایموشنز بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ فریقین کے درمیان ماضی بہت تاریک ہے اور اس تاریک ماضی سے جان چھڑوانا ممکن نہیں ہے. دونوں فریقین جو ہیں اس ماضی کو کہیں نہ کہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں اون بھی کرتے ہیں. بٹ قانونی سہارا لیتے ہوئے اس ماضی کو چونکہ قانونی طور پر کوئی جرم نہیں قرار دے پا رہا تو ایوری ون از ٹرائنگ ٹو ڈائجسٹ اٹ. بٹ دا سچویشن از چینجڈ ناؤ.